हरे कृष्ण। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से, भगवत कृपा से हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने गुह्यतम ज्ञान की चर्चा किया और भगवान इस श्लोक में दोनों चीजों का वर्णन कर रहे हैं। साधन क्या है और साध्य क्या है। साधन है मन मना तुम मेरा स्मरण करो, भव मद भक्तो मेरे भक्त बन जाओ। अब देखो, भक्त बन जाओ मतलब अभी भक्त बने नहीं है, अभी भक्त बनने के लिए भगवान कह रहे हैं। अर्जुन ने शिष्यत्व तो स्वीकार कर लिया है, दूसरे अध्याय में शिष्य बन गए अर्जुन, संसारी व्यक्ति का रोल अदा करने। कई बार हमको ऐसा लगता है कि अब तो हम शिष्य बन गए मतलब बहुत भक्तों के भक्त नहीं, भक्त राज बन गए सीधे। शिष्य बन जाने मात्र से आदमी भक्त नहीं बन जाता, वो एक शुरुआत होती है। जो गीता में भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, मन मना मेरा स्मरण करो। स्मरण करना मन का काम है, जो हमने कल बताया था। जो कीर्तन के बाद आता है और कीर्तन से पहले श्रवण आता है। अगर श्रवण अच्छा होगा तो कीर्तन अच्छा हो ही जाएगा। कहा जाता है ना, गुड लिसनर कैन बी ए गुड स्पीकर। अच्छा श्रोता अच्छा वक्ता बन जाता है, और जब अच्छा वक्ता बन जाता है तो अच्छा स्मरण करने वाला भी बन जाता है। अच्छा वक्ता अच्छा स्मरण करता बन जाता है, उसका दिमाग रात दिन उन्हीं चीजों में घूमता रहता है। आप देखेंगे अपने जीवन में, कई बार हम कथाएं सुन लेते हैं लेकिन उस कथा को किसी को दोहराते नहीं, किसी को बोलते नहीं, किसी के साथ चर्चा नहीं करते, तो हमारे दिमाग में से निकल जाती है। अगर हम उस कथा को किसी को बोलना मजबूरी समझ लें कि भाई अपने को ये कथा किसी को सुनानी है किसी भी हालत में, तो एक एक पॉइंट हम बहुत फोकस्ड होकर के सुनेंगे। ना केवल सुनेंगे, उसको अच्छी तरह से ध्यान भी रखेंगे। इसलिए जो बोलने वाले वक्ता होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारी कथाएं चलती रहती हैं, बड़ी सहजता से भगवान का स्मरण हो जाता है। जब किसी को बोलना ही नहीं तो किसी को वो बातें याद रखने की जरूरत ही क्या है। जैसे परीक्षा में भी आदमी अगर सिलेबस पढ़े और उसकी परीक्षा ना हो, तो क्या वो इन चीजों को याद रखेगा? कभी नहीं याद रखेगा। इसलिए स्मरण करने के लिए बोलना बहुत जरूरी है, इसलिए प्रचार बहुत जरूरी है। अगर आदमी प्रचार करता है तो उसके लिए स्मरण करना सहज हो जाता है। भव मत भक्तो मेरी आज्ञा का पालन करने वाले बनो। अर्थात भव मतलब हो जाओ, बनो भक्त, बने नहीं हो। मद याजी मेरी पूजा अर्चना करो। पूजा अर्चना करना मतलब खाली ये नहीं कि फूल चढ़ाना और दिया दिखाना, अगरबत्ती दिखाना, इसी को पूजा नहीं कहते। पूजा में सेवा भी आ जाती है, जो भगवान की हम अलग अलग तरह से सेवाएं करते हैं, सब पूजन कहलाता है। मद याजी माम नमस्कार, मुझे नमस्कार करो। ये हो गया साधन, ये चार चीजें हो गई साधन। इससे मिलेगा क्या? माम एव एष्यसि, तुम मेरे पास आ जाओगे। सत्यम ते, मैं सच कह रहा हूं तुमको। देखो, भगवान को लेकर के कोई व्यक्ति कहे भगवान कैसा, बोलने की क्या जरूरत है? भगवान नर लीला कर रहे हैं। और नर लीला में संसार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो प्राय महाराज हरिश्चंद्र की तरह बिल्कुल सच बोले? बहुत दुर्लभ है। संसार में लोग कदम कदम पर झूठ बोलते रहते हैं। बोलेंगे प्रभु जी 8 दिन की परमिशन ले दे दो, और 8 महीने तक शक्ल दिखाने का नाम नहीं लेते। झूठ बोलते लोग प्राय। इसलिए ऐसी स्थिति में उनको बोलने के लिए, प्रामाणिकता देने के लिए, सामने वाले व्यक्ति को विश्वास में लेने के लिए बोलना पड़ता है मैं सच बोल रहा हूँ। संसारी व्यक्ति जिस प्रकार से सच बोलता है, सच बोलने के लिए उसको सच बोलना पड़ता है। जैसे मार्केट में लोगों को कहना पड़ता है ये शुद्ध देसी घी है। अरे देसी घी तो अपने आप में ऐसे ही शुद्ध होता है, लेकिन मार्केट में देसी घी शुद्ध अवेलेबल है ही नहीं, मिलावट वाला हो रहा है, तो उसको विश्वास में लाने के लिए बोलना पड़ता है ये शुद्ध देसी घी है। संसार में इसी तरह से भगवान भी व्यवहार कर रहे हैं, नरलीला करते हुए अर्जुन के मित्रवत। सत्यम थे अर्जुन, मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूँ। और इतना ही नहीं, जाने प्रतिजाने में प्रतिज्ञा करता हूँ अर्जुन, तुम्हारी सौगंध खा करके कहता हूँ। ऐसे संसार में सौगंध किसके साथ खाई जाती है? किसी भी राह चलते व्यक्ति के साथ सौगंध खा करके वार्तालाप होता है क्या? नहीं।
जो हमारा बहुत क्लोज व्यक्ति होता है उसको हम सौगंध के साथ विश्वास दिलाते हैं, तेरी सौगंध खा रहा हूं। हर व्यक्ति को सौगंध नहीं खाई जाती। तो भगवान वायदा करते हुए, प्रतिज्ञा करते हुए, सौगंध खाते हुए एक प्रकार से प्रति जाने, क्यों प्रियो असीम ही, क्योंकि तुम मेरे बड़े प्यारे हो। अब कई बार हमें ऐसा लगेगा कि लगता है हम तो भगवान के प्यारे हैं ही नहीं, अर्जुन ही बहुत प्यारे थे। नहीं, हम सब भगवान के प्यारे हैं। अरे चींटी भी प्यारी है, गधा भी प्यारा है, सुअर भी प्यारा है, कुत्ता भी प्यारा है, पेड़ भी प्यारा है, मच्छर भी प्यारा है, कौन प्यारा भगवान को नहीं। रामायण में भगवान ने कहा है, मम सब प्रिय सब मम उपजाए। सब प्यारे हैं मुझे, मम सब प्रिय। लेकिन ज्यादा प्यारा अब अगर बनना है तो बोले मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा। तिन में है अधिक मनुज मोहि भाए। बोले उन सभी जातियों में जो 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, उन शरीरों में मनुष्य शरीर कुछ और ज्यादा प्यारा है, विशेष प्यारा है। अब ये प्यारे का तारतम्य है। इसका अर्थ ये नहीं सोचना चाहिए कि सुअर को मार के खा जाओ, बकरी को मार के खा जाओ, मुर्गे को मार के खा जाओ, ये थोड़ी ना भगवान के प्यारे। नहीं, एक जो वायरस कोरोना वो भी दिखाई नहीं देता, वो भी भगवान को प्यारा है। मच्छर भी भगवान को प्यारा है। हम मच्छर को भी मारेंगे तो भगवान को चोट पहुंचती है, भगवान को दुख लगता है। हमें मच्छर मारने का भी अधिकार नहीं। मच्छर से बचाने का अधिकार है, लेकिन मच्छर को मारने का अधिकार नहीं। ये नहीं कि इलेक्ट्रिक बैट लेकर के चले मच्छर को मारने के लिए, एकदम से तबाह करने के लिए। नहीं, आप अपने आप को बचा सकते हैं मच्छरदानी लगा करके। अगर आप मच्छरों को मारने की चेष्टा करते हैं, आपको ऐसे नरक में जाना पड़ेगा जिस नरक में केवल मच्छर ही मच्छर हैं। और वहाँ आदमी को पेट भी भरना है तो मच्छर खा करके, और मच्छर अपना पेट भरते हैं तो आदमी को खा करके। इस प्रकार से वो नरक में जाना पड़ेगा, बड़ा दर्दनाक है। इसलिए भगवान को सारे जीव प्यारे हैं, लेकिन ज्यादा प्यारा मनुष्य शरीर है। और उस मनुष्यों में भी बड़े बड़े आगे चल करके रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन है। बोले उन मनुष्यों में भी वो लोग प्यारे हैं जो शास्त्र का अनुशीलन करते हैं। उन शास्त्र का अनुशीलन करने वाले लोगों में भी कौन से प्यारे हैं? जो शास्त्रों को जीवन में जीने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते विरक्त वगैरह होते होते बोले जो अंत में जो भगवान कह रहे हैं जो मेरा भक्त बनता वो मेरे को सबसे प्यारा है, उससे प्यारा न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। ये भगवान का प्यार है हम सभी के ऊपर। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए ही है, क्योंकि अर्जुन प्रिय है हमको, हम प्यारे नहीं है इसलिए हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है। नहीं, ये घटना भगवान की ओर से हमारे लिए भी घटित होगी। भगवान बता रहे हैं, साध्य वस्तु मैं हूँ। मैं कौन सी मैं? बोले मैं नरसिंह भी नहीं, मैं भगवान विष्णु भी नहीं, मैं भगवान वराह भी नहीं, कोई रूप भगवान का नहीं। मैं भगवान करे, मैं श्याम सुंदर श्री कृष्ण, जो सभी भगवानों के स्रोत है। देखो, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। इसलिए कल हमने बताया था कि किस प्रकार से कौन से कृष्ण चाहिए। बोले हमें दोनों हाथों से वंशी धारण किए हुए सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में कृष्ण का वर्णन इस प्रकार से हुआ है। भगवान के नाना रूप हैं, जैसे विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि। किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष थे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। हमें इनको समझना चाहिए बहुत अच्छी तरह से कि कृष्ण कितना बड़ी सत्ता है। लेकिन अभी तो हमारा भगवान का देवी देवताओं से मन नहीं ऊपर ऊपर उठ पाया, तो भगवान के अन्य अवतारों से क्या उठा पाए? देवी देवता भी दूर की चीज़ हैं। अभी तो हमारा आदि इन्हीं से अभी तक मन ऊपर नहीं उठ पाया। ये भी बड़े लोग हैं, इससे भी नीचे अभी तो हमारे सो कॉल्ड सेठ लोग हैं जो संसार में, उन्हीं लोगों से हमारा मन नहीं ऊपर उठ पाया। सेठ भी दूसरी दूर की बात है, अभी तो हम भोगी लोग, मल मूत्र के दास, एक प्रकार से संसार में संसारी संबंध जहाँ पर हमें विषयों की प्राप्ति हो जाती उन संबंधों से मन ऊपर नहीं उठ पाया। लेकिन कैसे उठेगा? ये भगवत भक्ति से अपने आप हो जाएगा। जब हम ये चार काम करेंगे,
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इसमें श्रवण अगर जारी रखेंगे तो अपने आप आज्ञा पालन भी होगी, अपने आप सेवा भी होगी, अपने आप नमस्कार भी होगा। सबकी जड़ श्रवण है। श्रवण को हमें अच्छा करने का चेष्टा करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऑनलाइन कथा सुनते हैं, अपने कार्यों में भी लगे रहते हैं और ऑनलाइन खानों से सुनने की चेष्टा भी करते हैं। अरे ये पढ़ाई इतनी जरूरी है भाई कि मरने के बाद भी ये काम आती है, जीते जी तो आएगी आएगी। संसार की पढ़ाई लिखाई जो मरने के बाद काम नहीं आती, उसके लिए डेडिकेशन के साथ 6-6 7-7 घंटे आदमी निकाल करके स्कूल में जाता है। ये भी नहीं कि ऑनलाइन सुन करके वीडियो चालू करके सुन ले, उसको स्कूल में जाना पड़ता है, न चाहते हुए भी परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के उसको पढ़ाई अंदर घुसती है। इतना सहज नहीं है। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई करने का मौका मिला, लेकिन उस ऑनलाइन पढ़ाई ने लोगों के भविष्य बर्बाद कर दिए। बच्चे लोग इतना पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, जबकि ऑनलाइन से वो भी कर सकते थे। लेकिन हम सोच रहे हैं भक्ति हमारी ऑनलाइन ऐसे ही चल जाएगी, नहीं हो पाएगी हमसे इस प्रकार से भक्ति। हमें भक्ति के लिए भी थोड़ा सा स्टेप उठाना सीखना चाहिए जीवन में। अगर हम कुछ भी स्टेप नहीं उठा पाएंगे तो भगवान भी अपनी स्टेप उठाने के लिए तैयार नहीं है। भगवान भी कहेंगे ठीक है भैया, तेरी ऐसी इच्छा। वैष्णव सेवा प्रभु, जी वैष्णव प्रभु। सेवा जी। हाँ, आप जितना दूर से आते हैं यहाँ पर मंगल आरती के लिए, कितना दूर है आपके घर से यहाँ पर, कितना किलोमीटर होगा? 12 किलोमीटर के आसपास। 12-13 किलोमीटर। और शरद प्रभु जहाँ पर रहते हैं वहां से अपना मंदिर कितना दूर होगा? मेरे ख्याल से करीब 16-17 होंगे। 16-17 किलोमीटर। इसलिए शायद शरद प्रभु आते नहीं है हर रोज, क्योंकि 16-17 किलोमीटर तो ज्यादा हो जाता है। जबकि मॉरिशस में महाराज थे तो वो 22 किलोमीटर दूर था मंदिर। फिर भी गुरु महाराज सन्यासी होकर के जिन्होंने सारा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, जिनके कमरे में भी बहुत सुंदर अंतर रहता है, वो भी हम सबको लेकर के 22 किलोमीटर जाते थे। लेकिन 22 किलोमीटर से ज्यादा है 16-17 किलोमीटर, इसलिए शरद प्रभु के लिए निकलना कठिन हो जाता है। हर रोज तो दूर की बात है, हर हफ्ते भी एक दिन के लिए आ जाए तो भी बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। हर हफ्ते भी दूर की बात है, हर हफ्ता तो बहुत ज्यादा समय हो गया। हर महीने, एक महीने में भी एक बार आ जाए, महीना भी दूर की बात हो गया है। ऐसा लगता है मेरे को कि एक साल में एक बार आ जाए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि युगों तक ये बात कहीं ना दूर चली जाए। शरद बाबू, कोई गलती हुई है हमसे तो बताना इस बात को प्लीज पर्सनली, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि जीवन में आप अपने घर में मंदिर का निर्माण करें, जिससे हम मंगल आरती आ जाया करेंगे उधर। आप तो आएंगे नहीं, आपने तो संकल्प ले लिया, व्रत ले लिया है। आप बताना मेरे को, मैं आ जाऊंगा उधर। या गाड़ी घोड़ा की आवश्यकता हो तो वो भी बता दीजिएगा, करेंगे सुविधा अरेंज करेंगे। ऐसे भगवान मिलेंगे हम सबको। हम सोच रहे हैं सब चीजें इसी प्रकार से हमारी इच्छा अनुसार हो जाएंगी। हमारी इच्छा अनुसार कुछ नहीं होता। सृष्टि हमने नहीं बनाई है, मालिक नहीं है, मालिक भगवान है। देखो भगवान ने अपनी भक्ति के लिए कितना जोर दिया है, कितना बल दिया है भगवान ने। अगले श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अर्जुन, मेरी शरणागति इतनी आवश्यक है, इतनी श्रेष्ठ है और इतनी अर्जेंट है कि किसी भी व्यक्ति को चाहिए। हाँ, आज दिव्या माता ने भी दर्शन दिए हैं, थैंक यू। आने वाले समय में तो इसको रोज ही दर्शन देने पड़ेंगे जब यहाँ आ जाएंगे। दूर से तो आदमी की मन मर्जी चलती है, जब इच्छा होती है तब वीडियो चालू करते, जब इच्छा होती है वीडियो ऑफ कर लेते। कौन देखने वाला, कौन डंडा लगाने वाला? लेकिन कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी? संसार में या तो भक्तों के डंडे खाने पड़ेंगे, या हम तो डंडे लगाने के पीछे रहने वाले नहीं है, फिर चीखते चिल्लाते रहना कुछ नहीं होने वाला। भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान शरणागति को कितना बल दे रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? बड़ी विचित्र बात है। देखो, हमारे और भगवान के बीच में जो बाधाएं हैं ना, वो अनर्थ के रूप में बाधाएं कहलाती हैं। भगवान को अर्थ कहा है, भगवान को अर्थ ही नहीं कहा है, भगवान को परम अर्थ कहा है। अर्थ मतलब धन, धन मतलब कोई वैल्यूएबल चीज। धन कोई भी असेट हो सकता है। भगवान को क्या कहा है? बोले परम धन।
कुछ लोग तो गीत भी गाते हैं भगवान के चरणों में, हमारो धन राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा। ये परम धन है, राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हमरे ठाकुर रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के, हमरे ठाकुर रमन बिहारी। तो ठाकुर ठाकुरानी राधा कृष्ण ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही तत्व है। हमें इस बात को समझना होगा। तो भगवान कौन है? बोले परम धन है। परम धन अर्थात अर्थ। इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है अनर्थ। अनर्थ मतलब यूजलेस चीजें, बेकार की चीजें। तो जब भगवान को चाहिए तो अनर्थ का त्याग करना पड़ेगा। अब संसार में जैसे दिन चाहिए तो आपको रात्रि में बैठे बैठे तो दिन नहीं मिलेगा, आपको रात्रि से बाहर आना पड़ेगा। आपको रात्रि चाहिए तो आपको दिन से बाहर निकलना पड़ेगा। एक म्यान में दोनों तलवारें नहीं रह सकती। ऐसे ही जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कहूं कैसे रहें, रवि रजनी एक ठाम। जिस प्रकार से सूर्य और रात्रि एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार भगवान और काम, अर्थात काम मतलब अनर्थ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या दम्भ कपट, ये सब यूजलेस चीजें हैं। एक बालक, हाँ गुरुकुल में उसका एडमिशन हुआ, मंदिर में रहता था। मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वहां पर रेती का ढेर लगा था, बजरी का ढेर लगा था, सीमेंट का ढेर लगा था। वहाँ लेबर वाले लोग लेबर में काम करते रहते थे। लेबर के भी अपने बच्चे होते हैं, वो अपने कई बार बच्चों को भी लेकर के वहाँ पहुंच जाते हैं। अभी वो लोग क्या करते हैं, इतने लंबे समय से वो लोग जूझ रहे होते हैं जीवन से कि वो काफी परिपक्व हो चुके होते हैं उन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। तो छोटे छोटे बच्चों को भी वो धूप में सुला देते, वो धूप में पड़ा रहता, वो बीमार भी नहीं होता। हम लोगों के बच्चे अगर धूप में रह जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, लेकिन उनके बच्चे नहीं, अभ्यस्त हो जाते हैं। वो लोग अपना तम्बाकू खाते रहते हैं और तम्बाकू के अंदर से बल मिलता रहता है उनको, और उसी से कार्य करते रहते हैं। तो एक बालक वो बार बार उन्हीं बच्चों के साथ खेले, उन्हीं बच्चों के साथ जो बड़े लोग थे वो लोग, छोटे छोटे बच्चे तो बीड़ी के टुकड़े पीते, वो लोग बड़े लोग साबुत साबुत बड़ी बीड़ी पीते, और बड़ी पीने के बाद जब छोड़ देते तो थोड़ा सा बचा हुआ टुकड़ा उसको छोटे छोटे बच्चे उठा कर वो पीते रहते। वो क्या करता था, वो उन्हीं बच्चों के साथ खेलता, उन्हीं के साथ उसने बीच बीच में कभी चोटा मार लेना। तो उसको बोला, मैंने बोला तू उधर क्यों भागता रहता है, तूने यहाँ एडमिशन लिया है भक्तों के साथ रहना। बोले मेरा चित्त नहीं लगता यहाँ, मेरा चित्त उन्हीं लोगों के साथ लगता है। गुरु के संस्कार है ना, जो कि कष्टप्रद है, धूप है और नीचे से बजरी तप रही है, फिर भी उसी में उसको आनंद आ रहा है। अब किसी को जब ऐसी गंदगी में आनंद आ रहा है तो उसको अपने आप ही अगरबत्ती के धुएं में कैसे आनंद आएगा, उसको भक्तों के साथ कैसे आनंद आएगा? या तो भक्तों के साथ आनंद आएगा तो संसार में नहीं आएगा, संसार में आएगा तो भक्तों के साथ नहीं आएगा। ये सिद्धांत है। इसलिए जो अर्थ में जिसका मन लग गया वो अनर्थ की ओर क्यों जाएगा, और जिसका अनर्थ में मन डूबा हुआ है वो अर्थ की ओर क्यों जाएगा? अनर्थ और अर्थ ये दो विपरीत चीजें हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मेरी शरणागति में आने वाला जो व्यक्ति है, अगर मुझे धन मानता है, अर्थ मानता है, और परम धन अगर मानता है, परम अर्थ मानता है, तो उसे अनर्थ का त्याग करना पड़ेगा। अब ये अनर्थ कितने प्रकार के होते हैं जो भगवान की ओर ले जाने में बाधा देते हैं? बोले 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। कैसे अनर्थ पैदा होते हैं? यूजलेस जीवन हमारा कैसे बन जाता है? पहला होता है पाप कर्मों से जो अनर्थ पैदा होते हैं। पाप कर्मों से जो बुद्धि पैदा होती है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, मांसाहार करना, मदिरापान करना, व्यभिचार करना, ये सब पाप कर्म है। इन पाप कर्मों से हम भगवान से दूर चले, ये पाप से पैदा होते हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये गलत चीज है, ये पता ही नहीं चलता, वो लोग इसे अच्छा मानते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो जानते हैं कि ये गलत है लेकिन छोड़ नहीं पाते, और बहुत कम और होते हैं जो जानते हैं कि ये गलत है और फिर भक्तों की संगति से सामर्थ्य हासिल करके वो कई बार इस अनर्थ से बाहर आ पाते हैं। ऐसे लोग और कम होते हैं।
बहुत सारे लोग तो क्या कहते हैं, आप लोग क्या घास फूस खाते रहते हो, हमें देखो, हम बढ़िया चिकन मटन सुअर आदि खाते हैं। भाई बहुत बढ़िया माल खाते हो तुम लोग। अब विचार करो, घर के लोग कचरा बाहर फेंक देते हैं और मुर्गी उस कचरे को खाती रहती है, और हम उस मुर्गी को खा जाते हैं। अरे उससे कचरे से अच्छी तो घास है, कम से कम पालक को तुम खा रहे हो, मेथी को खा रहे हो, उससे अच्छा तो वो है। लेकिन उनके अनुसार क्या लगता है, बोले नहीं मुर्गी बहुत विशेष चीज है। ये होश नहीं कि मुर्गी गंदगी खा रही है इधर उधर जा करके, और तुम मुर्गी को ही सीधा खा जा रहे हो, तो तुम क्या खा रहे हो, हाँ गंदगी खा रहे हो देखा जाए तो। लेकिन उनके डायलॉग अलग होती है। वो कहते हैं तुम लोग तो घास फूस खाते रहते हो, हम क्वालिटी चीज खाते हैं। वो कहते हैं तुम लोग मिलावट की चीजें खाते हो, हम प्योर चिकन खाते हैं, प्योर मटन खाते हैं, हमारी चीज जो खाते हैं वो शुद्ध होती है। क्या शुद्ध है, अरे उसका चमड़ी भी अशुद्ध, उसका खून भी अशुद्ध, उसकी हड्डी भी अशुद्ध, कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसको हाथ लगा करके आदमी को नहाना पड़े। हर व्यक्ति हर वस्तु को लेकर के जानता है कि हर आइटम, जो भी मांसाहारी लोग हैं, मदिरापान करने वाले, सब अशुद्ध जीवन जीते हैं, लेकिन उनको सेंस कहाँ होता है, कहते हैं हम प्योर चीज खाते हैं सब। जैसे बेवकूफ लोग, ऐसी बुराइयों को छोड़ने में हालत खराब हो जाती है। व्यभिचार कहाँ छूटता है, नशा वगैरह कहाँ छूटता है। जिसको बेड टी लेने की आदत है वो चाय को छोड़ पाता है क्या आसानी से, लोग घर छोड़ देते हैं, लेकिन नशेड़ी भंगेड़ी बने रहते हैं, वो कभी नशे को नहीं छोड़ पाते। ये कितना दुर्लभ है, पाप से पैदा होने वाले अनर्थ भी बाहर आना। बोले इसका भी बाप है जो पुण्य से अनर्थ पैदा होता है। पुण्य से अनर्थ मतलब हमने कुछ अच्छे काम किए थे, जिसके कारण हमें धनवान घर में जन्म मिला, हमें सुंदर पत्नी मिली, हमें सुंदर गाड़ी घोड़ा मिला, हमें मान प्रतिष्ठा मिला। अब इन सब चीजों को छोड़ करके सोचा जाए भाई ये सब चीजें नश्वर हैं, ये सब चीजें हमारे काम की नहीं है, ये सब चीजें तो हमारे लिए प्रलोभन है, ये सब चीजें तो मछली के लिए जैसे आटा है, ये आटे की तरह है, ये कितना घातक हो सकता है। फंस जाती है, जैसे आटे के अंदर कांटा छुपा रहता है, मछली उस आटे के लोभ में फंस जाती है। ऐसे ही हम सब धन के लोभ में, प्रतिष्ठा के लोभ में, ये सब मान सम्मान जो संसार में पुण्यों से मिलता है, क्या मिलता है, उच्च कुल में जन्म मिलता है, साहब हम ब्राह्मण हैं। और क्या मिलता है, बोले पुण्य से धन मिलता है, श्रीमताओं गेहे। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा भक्ति नहीं करता, थोड़ी भक्ति करके छोड़ देता है, योग भ्रष्ट बन जाता है, तो उसको बड़े अमीर घरों में जन्म मिलता है। अमीर घर में जन्म मिलता है, उसका एक अपना मत हो जाता है, अपना अहंकार हो जाता है जो पुण्य से मिला है। अब उसको छोड़ करके भगवान के शरण में जाना, ये पाप को छोड़ने से भी ज्यादा कठिन है। अच्छे माता पिता मिले उसको पुण्य के प्रताप से, हम माता पिता को छोड़ करके बोले शरणागत हो जाओ, ये होना चाहेगा, बहुत कठिन है। चैतन्य वो कहेंगे हमारे माता पिता इतने अच्छे, अरे तुम्हारे माता पिता क्या चैतन्य महाप्रभु की माँ सची माता से भी बड़े भक्त हैं क्या। चैतन्य महाप्रभु की माँ जो सची माता है, उनको चैतन्य महाप्रभु ने छोड़ दिया क्या। तुम्हारे माता पिता आदि या संसार में परिवारिजन माता देवहूति से भी बड़ी भक्त हैं क्या। बोले देवहूति को कर्दम ऋषि ने छोड़ दिया। संसार में सभी आचार्यों ने इस प्रकार का आचरण रखा है। अरे माता कुंती भगवान को कहती है कि वयम, हे कृष्ण, आपके बिना हम कौन है, हम कुछ नहीं है। पहले स्कंद के 8वें अध्याय में माता कुंती इस प्रकार से भगवान से निवेदन करती हैं कि जैसे मुर्दे के अंदर से अगर प्राण निकल जाए, आत्मा निकल जाए, तो क्या मुर्दे की क्या कोई कीमत होती है, कोई वैल्यू होती है। बोले हम पांडव लोग, जिसमें कि अर्जुन है, भीम है, नकुल और सहदेव है, सब एक एक चीज में बड़े निपुण हैं। नकुल बड़े सुंदर हैं, सहदेव तलवार आदि में बड़े निपुण हैं, अर्जुन तो हम जानते ही हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, गदाधारी भीम है, भाले में निपुण है महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज हैं। इतने सारे संसार में प्रतिष्ठित पांडव लोग, उनके बारे में माता कुंती कहती है कि वयम कृष्ण, हम सब मुर्दे हैं, हमारी कोई कीमत नहीं है, आप हम सबकी आत्मा हैं। आत्मा के अंदर जाते ही शरीर में सामर्थ्य आ पाती है, आत्मा के न होने पर शरीर की कोई सामर्थ्य नहीं होती। इसी तरह जो कुछ भी है ये सब का कारण आप हैं केवल, ऐसा कुंती माता सोचती है। संसार में कौन सोच पाता है ऐसा। संसार में किसी को पुण्य के प्रताप से अगर कुछ चीज प्राप्त हो जाए तो सोचता है धनी भगवान है,
कुल ही भगवान है, मेरी एजुकेशन की जो डिग्री है मेरे पास वही भगवान है, हाँ, मेरे पास जो ऐश्वर्य है वही भगवान है। ऐश्वर्य, विद्या, कुल, आदमी इन सब चीजों को पुण्यों से प्राप्त करता है, और पुण्यों से प्राप्त करके सोचता है इसको तो नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ पाता व्यक्ति। इसलिए पुण्य ये भी एक अनर्थ है। अगर हम भगवान के लिए इन सब चीजों को नहीं छोड़, कुंती माता छोड़ के बैठी हो, उल्टा कुंती माता प्रार्थना कर रही है मेरी आसक्ति मेरे इन पुत्रों से हटा दो। ये गांठ है कृष्ण, इस आसक्ति रूपी गांठ को क्या काट दो आप। हम लोग तो सोचेंगे परिवार के सब लोग भक्त हैं, ऐसे छोड़ दें घर को, नहीं, वहां पर मोह से पैदा होने वाली दया उत्पन्न हो रही, मोह से पैदा होने वाला धर्म है, वो धर्म भी अच्छा नहीं है। इसलिए भगवान ने क्या कहा, जितने भी संसारी धर्म हैं, जो माँ का धर्म है, पिता का धर्म है, पुत्र का धर्म है, स्वामी का धर्म है, पत्नी का धर्म है, दादाजी का धर्म है, मालिक का धर्म है, नौकर का धर्म है, संसार में हम अनेकों धर्मों में जकड़े रहते हैं। अधर्म, अधर्म किसको बताया गया, जो पाप कर्म है। धर्म क्या है संसार में, उसे अच्छे काम मतलब पुण्य माना गया। भगवान क्या कह रहे हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य, ये चार काम करने के लिए, कौन से चार काम, श्रवणम अर्थात मन मना, भवमद भक्तो, मदयाजी, माम नमस्करो, इन चार कामों को करने के लिए तुम्हें अगर धर्म भी छोड़ना पड़े तो तुम्हें धर्म को छोड़ देना चाहिए, ऐसा भगवान स्पष्ट करें। और भगवान एक प्रकार से ये भी कह रहे हैं कि मैंने 18वें अध्याय में तुम्हें अलग अलग क्षत्रिय धर्म आदि अन्य धर्मों का जो वर्णन किया है, वैश्य धर्म बताया, ब्राह्मण धर्म बताया, सभी वर्णाश्रम के धर्मों का जो मैंने वर्णन किया, सर्व धर्मान परिस्थिति, भूल जाओ वो सब। कैसी विचित्र बात, जो कुछ भी बताया सब भूल जाओ, क्या याद रखो, जो मैं बता रहा हूँ, माम एकम शरणम व्रज, भगवान कह रहे मेरी अकेले की शरण में आ जाओ, बस इतनी सी बात। शरणागति इतनी बड़ी चीज है, सीधी शरणागति, सीधी भगवत भक्ति, जो साधन कार्य है, चार प्रकार के कार्य, मन मना भवमद भक्तो, भगवान ने तो बोल दिया, लेकिन भगवान जानते हैं क्यों आदमी इसको नहीं अंगीकार कर पाता, क्या कारण है उसके पीछे। उसके पीछे ना केवल अधर्म, अधर्म तो कारण है ही, अधर्म से भी बड़ा बाप है धर्म। धर्म मतलब संसारी धर्म, जिसमें पुण्य के कारण हम संसार को नहीं समझ पाते कि ये भी भगवान की भक्ति में बाधा है। और इतना ही नहीं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो यहाँ तक कहते हैं, भैया भक्ति करने पर भी एक अनर्थ पैदा हो जाता है। मान लो तुम शरण में आ गए, और शरण में आने पर तुमने ये चारों काम करने चालू कर दिए, चारों काम चालू करने पर भी आपको अनर्थ घेर लेंगे। मन मना भवमत भक्तो मदयाजी माम नमस्करो होने पर भी एक अनर्थ पैदा हो जाता है, जो पुण्य से, धर्म से पैदा होने वाले वो कौन सा है, उसको कहते भक्ति जात अनर्थ। पहला था पाप जनित अनर्थ या दुश्मनी, बुरे कार्य, बुरे कार्यों से पैदा होने वाले अनर्थ। दूसरा था सुकृति जात अनर्थ, मतलब अच्छे कार्यों से पैदा होने वाला अनर्थ। मान लो कोई कह रहा है मैं अंडा खाया हूं ना इसलिए मंदिर कैसे आऊं, मैंने दारू पिया ना इसलिए मंदिर क्या आऊं, मेरे को बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है ना इसलिए मंदिर कैसे आऊं। अरे दोनों में कारण नहीं आ रहा है, और एक सही बात पुण्य के कारण नहीं आ रहा है। लेकिन भगवान से अगर दोनों ही दूर हो गए, तो आखिर में दोनों ही अनर्थ हो गए ना। भगवान से कोई भी चीज दूर कर दे, समझ लो वो अनर्थ है। कितनी बड़ी घोषणा कर दी भगवान ने, बोले भक्ति भी अगर दूर कर दे तो बोले भक्ति भी अनर्थ है। भक्ति कैसे दूर कर देती है, बोले जैसे हम भक्ति करने लगते हैं हम साधु बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, साधु का कितना सम्मान होने लगता है, हर व्यक्ति साधु को प्रणाम करने लगता है, और बड़ी भावना से लोग प्रणाम करते हैं। एक और आप उनकी भावना को चोट भी नहीं पहुंचाना चाहते, दूसरी ओर हम प्रणाम के आकर्षण में ना फंसे, प्रणाम के प्रलोभन में ना फंसे, ये कितना मुश्किल हो जाता है। हर व्यक्ति दान दक्षिणा देने लगता है भक्तों को,
उस दान दक्षिणा लेने के बाद, दान दक्षिणा हाथ में आने के बाद उसको भगवान की सेवा में लगा पाए, कितना कठिन हो जाता है। कई बार व्यक्ति क्या कहता है, एक काम करना, आप जा रहे हो तीर्थ यात्रा में, मेरा ये 500 रुपये ले जाओ और इसको ले जाके भगवान की सेवा। आदमी 500 रुपया उससे तो ले लेता है। अब देखो, उसके पास जब नहीं था तो लगाना है नहीं लगाना है, ये जब है ही नहीं तो कहाँ यूज करना, उसका दिमाग नहीं चलेगा। जैसे ही किसी ने 500 रुपये दे दिए उसको, इसको लगा देना, अब वो सोचता है क्या ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसको बोल दूं कि हाँ भैया मैंने सेवा में लगा दिया और इसी में अपने काम में ले लूँ। ऐसा मन में आ जाता है कि नहीं? हो सकता है शुरुआत में जब उसने दिया दिया था तब ना आए, लेकिन चलते 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 2-4 दिन जब तीर्थ यात्रा में पहुंचते पहुंचते हो जाते हैं, तो 2-4 दिन में लगता है ये 500 रुपये तो मेरे को काम में आ सकता है, वो कौन सा देख रहा है। इस प्रकार से आदमी अपने दैहिक जीवन में, हाँ, उस 500 रुपये को लगा देता है, भगवान तक नहीं पहुंचे। एक बार एक, हाँ, भक्त लोग जा रहे थे, भक्तों का समूह जा रहा था, तो एक सेठ ने 100 रुपये दे दिए, भैया ये ले जाओ और जगन्नाथपुरी जा रहे हो तो जगन्नाथ जी की सेवा में लगा दे। और वो 100 रुपये लेकर के चल पड़ा। जब चल पड़ा तो रास्ते में भक्त लोगों के कई बार अलग अलग जगहों पर पड़ाव पड़े, जगह जगह रुकना होता है, लंबी यात्रा होती है तो रुकते हैं, खाते पीते हैं, आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ये भक्त ने क्या किया, जो 100 रुपये दिए थे उसमें से बाकी भक्तों की सेवा में 98 रुपये खर्च कर, मात्र 2 रुपये बचे। और 2 रुपये बचे तो 2 रुपये ले जाकर के जगन्नाथ जी के मंदिर में उसने दे दिए। प्रभु, दिए तो 100 रुपये थे, लेकिन क्या करूं, 98 रुपये खर्च हो गए। अब प्रश्न उठता है, उसने 98 रुपये वहां क्यों खर्च कर दिए? उसकी आसक्ति के कारण। उसकी आसक्ति साधुओं में थी, इसलिए साधुओं में खर्च कर दी। हमारी आसक्ति अपने आप में होती है, कई बार हम अपने लिए खर्च कर देते हैं। हमारी आसक्ति परिवारी जनों में होती है, हम परिवारी जनों के लिए खर्च कर देते हैं। बाद में कहते अरे भैया खर्च हो गए, क्या करें, कोई नहीं है, बच्चे भी तो भगवान का ही रूप है, ऐसा सोच करके आदमी सोचता है हो गई भगवान की सेवा। अरे भगवान की सेवा कैसे होगी? भगवान की सेवा तो भगवान की करने से ही होगी, या भक्तों की सेवा करने से होगी। तो इन्होंने तो भक्तों की सेवा कर दी थी, क्योंकि बड़े अच्छे भक्त थे। वापस आकर के सेठ को बताया, सेठ जी मुझे क्षमा करना, और मैं मात्र, और देखो हुआ क्या, सेठ जी के, हाँ, इनके वापस आकर के सेठ को बताने से पहले स्वयं जगन्नाथ जी आए, और जगन्नाथ जी ने आकर के क्या कह दिया सपने में आकर के सेठ को, सेठ इन्होंने पूरा पैसा मेरे को ला करके नहीं दिया, तेरा दिया हुआ। सेठ पूछा प्रभु कितना पैसा दिया, फिर इन्होंने पूरा नहीं दिया है तो? भक्त तो अच्छा था, मैंने बड़े विश्वास के साथ उसको पैसे दिए थे, मेरे को नहीं लग रहा था वो अपने आप में उसमें से कमीशन मारेगा। बहुत सारे लोग कमीशन चोरी करने में बहुत निपुण होते हैं। 4,000 का मृदंग लेंगे, सामने वाले व्यक्ति को, ठीक है मैं आपके लिए मृदंग ला रहा हूँ, आप 6,000 का लेके आए, बोले 2,000 बीस। ये निष्कामता नहीं। तो उन्होंने सोचा मैंने भक्त तो बहुत अच्छा समझा था इसको। अब देखो लोग लाइफ मेंबर बनाते हैं, उसमें भी कमीशन लेते हैं, और मंदिर वाले कमीशन देते भी हैं, ये बहुत खतरनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी इसके बड़े खिलाफ हैं, गुरु महाराज भी इसके बड़े खिलाफ रहते हैं। बहुत सारे लोग गौ सेवा के लिए पैसा लेते हैं, और गौ सेवा में से भी कमीशन ले लेते हैं। उस व्यक्ति ने गायों के लिए दिया है, और ये लोग बीच में कमीशन, बोले मैंने लाके दिया है ना आपको वहां से यहाँ तक, अरे लाके दिया तो ये तेरा पुण्य हो जाएगा भैया, क्यों उसमें से गाय का हक क्यों खा रहे हो? हाँ, लेकिन हम लोग लालू से कुछ सीखते ही नहीं, चारों का घोटाला जैसे लालू ने कर दिया और चारा ही खा गया वो, ऐसे हम भी गाय का चारा खाने में पीछे नहीं हैं। लोग हर तरह से भगवान की इस प्रकार से शोषण करते हैं। तो सेठ सोच रहा है मैंने दिया तो बड़े अच्छे व्यक्ति को था। जगन्नाथ जी बोले उसने 2 रुपये मार लिए, 98 रुपये मेरे को ला करके दिए बस। अब सेठ बोला चलो कोई बात नहीं, 98 तो पहुंचा ही दिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 रुपया इतनी बड़ी बात नहीं। उस सेठ ने कुछ बोला नहीं, लेकिन ये भक्त बड़ा निष्कपट था, निश्चल था, बड़ा अच्छा भक्त था। जाकर के सेठ को कहता सेठ जी मुझे क्षमा करना,
बहुत इमरजेंसी में ऐसा फंस गया, साधु लोग जा रहे थे, उन सबकी सेवाओं को करते करते आपके जो दिए हुए 100 रुपये थे उसमें से 98 सेवा में लग गए और 2 रुपये मात्र बचे थे। मैं जगन्नाथ जी को 2 ही दे पाया वापस जाकर। अब ये बात सुनकर के सेठ का दिमाग घूम गया। जगन्नाथ जी कह रहे थे 98 रुपये दिए और ये भक्त आकर के कह रहा मैं 2 ही रुपये दे करके आया। तब सेठ ने और विस्तार से पूछा तो पता चला कि सारा 98 रुपये तो वास्तव में भक्तों की सेवा में लगा और 2 रुपये भगवान की सेवा में लगा। तब सेठ को समझने में देर नहीं लगी कि वास्तव में जो भक्तों की सेवा हो जाती है भगवान वही वाली सेवा स्वीकार करते हैं। 2 रुपया जो दिया था वो भगवान ने स्वीकार नहीं किया, भगवान के पास दे दिया एक प्रकार से, लेकिन भगवान ने वो स्वीकार नहीं किया। 98 रुपये भगवान ने स्वीकार कर लिए। इसलिए हमें सीखना चाहिए कि हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हम भक्तों से आसक्ति नहीं है, हमारी भक्तों में प्रीति नहीं है। भक्तों में प्रीति तो दूर की बात है, हमारे भगवान में प्रीति नहीं है। और भगवान में प्रीति तो दूर की बात है, आजकल की स्थिति तो ऐसी कि आदमी के घर वालों में भी प्रीति नहीं है। घर वालों को भी जिम्मेदारी के साथ पालन पोषण नहीं कर, उसकी दारू में प्रीति है, मांसाहार में प्रीति है, मदिरा पान में प्रीति, उल्टे सीधे कामों में प्रीति है। फिर हम क्या करते हैं, जो धर्म का पालन करने से जो हमें धन मिला था उसे हम अपने ऊपर उड़ा देते हैं। नहीं उड़ाते तो छाती पे रख करके मर जाते हैं। कुछ साथ में तो जाता नहीं, न यहाँ यूज कर पाते हैं, बस आंकड़ों में घूमता रहता है। हाँ ये प्लॉट अब 5 करोड़ में बेच दिया, दूसरी जगह 1 करोड़ का ले लिया, अब वो 5 करोड़ का हो गया, उसको बेच दिया, अब वहां से जो 4 करोड़ रुपए आए 5 करोड़ वहां दूसरी जगह लगा दिए। इस प्रकार से बस लगा रहा है बेच रहा है, लगा रहा है बेच रहा है, इधर से जमीन ले रहा है, उधर खरीद रहा है, उधर से बेच के उधर खरीद रहा है। बस ऐसे करते 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 आदमी का जीवन चला जाता है। इसके कारण वो भगवान की शरणागत नहीं हो पाता। तो पुण्य के कारण भी हम भगवान से दूर चले जाते हैं, पाप के कारण तो पहले से दूर बैठे रहते हैं। पुण्य को हम पहचान नहीं पाते कि ये भगवान से दूर ले जाने वाला, और उससे भी खतरनाक है जब भक्ति से जब हम दूर चले जाते हैं। अर्थात भक्ति करने से हमारे जीवन में ऐसा मान सम्मान का उदय होता है कि लोग हमारे नाम से आश्रम बनाएंगे, लोग हमारे नाम से गौशालाएं खोलेंगे, और हमको भी लगेगा हाँ ये यात्रा मेरे नाम से निकलनी चाहिए, मेरा बैनर बनना चाहिए, बस के ऊपर मेरा बैनर लगना चाहिए। कौन बोले, मैं लीडर हूँ साहब। और ऐसी लीडरशिप में फंस जाते हैं कि बस वो प्रतिष्ठा फिर बढ़ती चली जाती है। फिर सोचता है हाँ मेरे नाम का आश्रम यहाँ भी हो गया, मेरे नाम का आश्रम वहाँ भी होना चाहिए, मेरे नाम का ट्रस्ट यहाँ भी हो गया, मेरे नाम का ट्रस्ट का वहाँ भी अरेंजमेंट होना चाहिए, सब मेरे नाम का, व्यक्तिगत नाम का ही चक्कर फैलने लगता है। ये क्या है, ये है भक्ति जात अनर्थ, भक्ति से पैदा होने वाला अनर्थ। ये भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देता, और भगवान कह रहे हैं तुम्हें इसका भी त्याग करना पड़ेगा। ऐसी भक्ति ना करें जिस भक्ति के द्वारा हम संसारी फलों की ओर आकर्षित हो जाएं। हमें केवल कृष्ण प्रेम चाहिए, अर्थात सावधान रहना पड़ेगा, हमें इसको त्याग करना इतना सहज नहीं। इसके बाद चौथा अनर्थ है जो कैंसर का बाप है, और उससे बच पाना अगर वो हो गया तो उससे बच पाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है कि कोई उससे बच जाए। संसार में कैंसर सुना होगा आपने, लेकिन कैंसर का बाप नहीं सुना है। कैंसर का बाप क्या है, कैंसर का बाप है भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करके जीवन जीना। ये बाकी चीजें कैंसर नहीं थी, बाकी चीजें छोटी मोटी बीमारियां थी, जैसे पाप कर्म था वो बीमारी थी, पुण्य कर्म था वो बीमारी थी, भक्ति से मान प्रतिष्ठा मिला वो बीमारी थी। लेकिन भक्तों के प्रति जो अपराध हो जाता है वो बीमारी नहीं है, वो कैंसर भी नहीं है, वो कैंसर का पाप है। क्यों बोले, जब ये बीमारी लगती है भयानक वाली, कैंसर का बाप वाली जो बीमारी लगती है, जो भक्तों के साथ तू मैंने हो जाती है, हमारी भक्तों के प्रति जो हमारा अपराध होता है, भक्तों से जो हम द्वेष करने लगते हैं, ये इतना घातक हो जाता है कि उस स्थिति में भगवान का आग रूपी क्रोध बरसता है। भगवान का क्रोध साधारण नहीं बरसता उस व्यक्ति के ऊपर, भगवान अग्नि की तरह क्रोध की वर्षा करते। जे अपराध
भक्त कर करहीं राम रोष पावक तेज रही। राम रोष, भगवान का रोष क्रोध अग्नि के समान बरसता है उस भक्ति में। और देखो उस समय में जो हम भक्ति करते हैं ना, बोले वो भक्ति भी हमारी हमारी स्वीकार नहीं। भक्तों के साथ जब हम अपराध कर रहे हैं और सामने वाला क्रोध की वर्षा कर रहा है अग्नि के रूप में एक प्रकार से, बोले ऐसी स्थिति में हमारी जो भक्ति है ना, वो एक प्रकार से मिट्टी में आहुति देने वाली है। भगवान को ऐसी भक्ति अच्छी नहीं लगती। भगवान उस भक्त की भक्ति को स्वीकार नहीं करते, स्वीकार ही नहीं होती। जब भक्ति स्वीकार ही नहीं होती तो सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा, कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए वो कैंसर का बाप जैसी खतरनाक बीमारी। अगर कोई व्यभिचार कर रहा है, मदिरा पान कर रहा है, मांसाहार आदि कर रहा है, कोई पाप कर्म में लगा हुआ है, साथ में भक्ति भी कर रहा है, भगवान उसे स्वीकार कर लेते, उसकी भक्ति स्वीकार्य है। धीरे 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 भगवान कृपा करते हैं उसके ऊपर। दूसरा कोई व्यक्ति पुण्य के कारण फंसा हुआ है लेकिन भक्ति कर रहा है, भगवान उसको भी उसमें से निकाल देते हैं, भगवान उसकी भक्ति को भी स्वीकार कर लेते हैं। तीसरा, अगर कोई भक्ति करते हुए किसी मान प्रतिष्ठा में फंस जाता है, भगवान उस समय भी भक्ति को स्वीकार करते रहते हैं। जैसी भी टूटी फूटी भक्ति करता है वो भगवान कृपा करते हैं। जैसे नारद जी फंस गए थे, नारद जी को इतना बड़ा सम्मान की फीलिंग हो गई कि मैंने कामदेव को जीत लिया। कामदेव आकर के गिड़गिड़ाने लग गया, क्षमा मांगने लग गया, कामदेव को भय हो गया। जिस प्रकार से शंकर भगवान ने मेरे को भस्म कर दिया था, आज मैं नारद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और नारद जी भजन में लगे रहे, मैंने लाख प्रयास किया, कहीं ऐसा ना हो क्रोध में आकर के मेरे को भस्म कर दो। उससे पहले ही जाके त्राहिमाम क्षमा करो, क्षमा करो, रक्षा करो मेरी। कामदेव रक्षा की भीख मांग रहा था। नारद जी बोले जाओ कोई बात नहीं, जाओ, क्षमा कर दिया। तो जब इस प्रकार से क्षमा कर दिया, लेकिन अंदर बड़ी खुशी हुई, मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। उस स्थिति में भी जब वो घूमते घामते, आप सबको कथा पता ही होगा, शंकर भगवान के पास गए, शंकर जी को वार्तालाप हुआ। शंकर जी पूछने लगे कहाँ थे भैया, बोले बस यहीं आप ही के मानसरोवर के आसपास, यहीं पर मैं थोड़ा भजन करने लग गया था तो पता नहीं चला, काफी टाइम बीत गया। लेकिन फिर बाद में कामदेव आया, बोले हाँ, बोले आपको तो वैसे शाप लगा है एक जगह, तो आप इतना लंबा देर रहते नहीं। बोले नहीं नहीं, भगवान की भक्ति की अपार शक्ति है, भक्ति की शक्ति के सामने शाप वाप सब साइड में हो जाते हैं, और शाप तो छोटी बात है, कामदेव तो बड़ी भयानक चीज है। लेकिन कामदेव को भी मैंने पराजित कर दिया। कामदेव भी बेचारा त्राहिमाम करके भीख मांग रहा था, मैंने क्षमा कर दिया उसको। शंकर भगवान समझ गए कि इनको अपने आप में अहम जागृत हो गया, भक्ति का ही एक सम्मान अपने आप में फील कर रहे हैं। शंकर जी ने बोला ठीक है, ये बात कभी और के साथ मत चर्चा कर देना, ये अच्छी बात नहीं है, अपने पुण्यों को गाना। उनको बड़ा बुरा लगा, शंकर जी भी मेरे से चिढ़ते हैं, ये बात अगर किसी को पता चल जाएगी तो इससे तो लोगों को और पता चलेगा, भक्ति बढ़ेगी। अरे भक्ति बढ़ती है, लेकिन अपनी स्टोरी क्यों गा रहे हो, किसी और की स्टोरी गाओ। आखिर में पिता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को भी उन्होंने वही सारा कथा सुना, तो ब्रह्मा जी ने भी सावधान किया, लेकिन अंत में भगवान नारायण के पास चले गए। नारायण के पास जाकर के नारायण नारायण भगवान बोले नारद जी कहाँ थे इतने समय से। बोले प्रभु बस ऐसे ही घूमते घूमते मानसरोवर के ऊपर से जा रहा था, तो मैंने वहां सोचा बड़ा सुंदर स्थान का भजन करने लग गया, और इस प्रकार से सारी स्टोरी बताया। कामदेव आया, पराजित हुआ, भीख मांगने लग गया अपनी जान की, तो मैंने उसको क्षमा कर दिया। और लास्ट में बोले ये सब आपकी कृपा से हुआ। भगवान समझ गए केवल कहने के लिए कह रहे हैं आपकी कृपा से हुआ, वास्तव में तो इनके अंदर अहंकार आ गया। तो भगवान ने क्या किया, उनके लिए एक माया नगर रच दिया, और उसका राजा बना दिया एक शील निधि, और उसकी एक कन्या बना दिया राजकुमारी के रूप में। और वापस जाने लगे तो उस नगर को देख करके बड़े आकर्षित हो गए, और सोचने में पड़े ऐसा नगर, ऐसा लोग तो आज तक नहीं देखा था कोई भी लोग। अंदर चले गए, वार्तालाप करने के बाद नागरिकों से पूछा भाई क्या है ये, बोले आपको नहीं पता स्वयंवर रचा जा रहा है शील नदी की राजकुमारी का, जाओ जाओ जाओ, आप ही का इंतजार कर रहा है राजा। पहुंच गए, वहां जाकर के राजा प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद राजा कहते महाराज
आप कितने विद्वान हैं, आप कितने परम भक्त हैं, ये मेरी पुत्री का विवाह के लिए हाथ तो देखो जरा, इसके साथ इसका विवाह होना है, देख के बताओ। हाथ लिया, हाथ लेकर के नारद जी डूब गए। माया के द्वारा रचित था सब कुछ, भगवान की माया बड़ी प्रबल है। हाथ देखते ही नारद जी बोले, अरे इसका तो पति ऐसा होगा जो कभी पराजित नहीं हुआ किसी के साथ, अजेय पति है। अब वो जानते भी हैं कि अजय तो भगवान नारायण है देखा जाए तो, लेकिन उन्होंने सोचा मैं ही ब्याह कर लूंगा तो मैं ही अजय बन जाऊंगा। लेकिन ब्याह कैसे होगा, उसके लिए तो मेरा रूप और सुंदर होना चाहिए, बड़े बड़े राजकुमार आ रहे हैं यहाँ। बोले भगवान से सुंदर तो कोई है नहीं, ये नारद जी जानते हैं, हम नहीं जानते इस बात को। नारद जी जानते हैं कि भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है। भगवान के पास चले गए, जाके निवेदन किया, प्रभु मेरे को थोड़ा अपना रूप दे दो, उधार दे दो थोड़े समय के लिए। नारद जी को भगवान ने कहा कल्याण हो, जैसा तुम चाह रहे हो तुम्हारे भले के लिए अच्छा ही होगा। अब उनको लगा कि नारद जी को लगा कि मेरे को नारायण भगवान ने अपना रूप दे दिया। रूप ले जाकर के आराम से पंक्ति में जाकर के बैठे। नारद जी तो वैसे अपने आप में दिव्य हैं, सुंदर है, लेकिन वास्तव में नारद जी को, हाँ, भगवान ने अपना रूप नहीं दिया, वानर रूप दे दिया एक प्रकार से। और पास में शंकर जी के दूत बिठा दिए, तो वो भी आए थे स्वयंवर में। शंकर जी के दूत उनको चिढ़ा रहे, वाह देखो देखो आंखें कितनी सुंदर है इनकी, आह अरे नाक तो देखो इनकी, नाक कितनी सुंदर है। अब इनको लग रहा है कि वास्तव में मेरी नाक सुंदर है, वास्तव में मेरी आंखें अरे रे, इनके होठ तो देखो, दांत तो देखो कितने सुंदर है, एकदम पंक्ति में लगे हुए हैं, न आगे जा रहे हैं न पीछे जा रहे हैं। बंदर के वो दांत थोड़ी इतने अच्छे होते हैं, दांत दिखा देता है बंदर तो दूसरे लोग डर के मारे भाग जाते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं। लेकिन नारद जी की ये रूप, हाँ, एक तो ये देख पा रहे थे तो चिढ़ा रहे हैं एक प्रकार नारद जी, और फूले जा रहे हैं, वाह। लेकिन जो राजकुमारी है वो नारद जी को देख करके घबरा रही है, वो इनकी लाइन में नहीं आ रही आगे चलकर। तो नारद जी क्या सोच रहे हैं, अच्छा इसको दिखाई तो दे रहा हूँ मैं फिर भी, इधर पता नहीं क्यों नहीं आ रही। जिधर जा रही है उधर जाके उठ करके अपने कुर्सी को ले जाके रख देते हैं, और राजकुमारी वहां से भी अपना मुंह घुमा लेती है। इस प्रकार से वो काफी नारद जी प्रयास करते हैं, और इतनी देर में अचानक से स्वयं भगवान ही सुंदर राजकुमार का वेश बना करके आते हैं और राजकुमारी को लेकर के चले जाते हैं। तब इनको शिव जी के दूत के, अरे जाकर के महाराज अपनी शक्ल तो देखो। तो जाकर के पानी में जाकर के रिफ्लेक्शन देखते हैं, शक्ल देखते हैं, तो बड़ा क्रोध आता है, और बोले अच्छा नारायण भगवान ने मेरे साथ छल किया है एक प्रकार से। देखो यहाँ एक प्रकार से भक्ति से पैदा होने वाला ये सम्मान था, लेकिन भक्तों के प्रति अपराध नहीं किया, इसलिए भगवान ने इनकी भक्ति को नष्ट नहीं किया, भगवान ने इनके ऊपर क्रोध नहीं किया, उल्टा भगवान के ऊपर इन्होंने क्रोध तक कर दिया। जा करके देखा भगवान की ओर जा रहे तो रास्ते में ही भगवान मिल गए, और राजकुमारी को पास में देखा भगवान के, ब्याह करके भगवान ले जा रहे हैं। तो अब तो इतना क्रोध आया, अरे आपको दूसरे का घर बसा हुआ देखने में तो बहुत जलन होती है, दूसरों को सबको आप ब्रह्मचारी बना देना चाहते हो, खुद गृहस्थ के आनंद लेना चाहते हो, धिक्कार है आपको, डूब मरना चाहिए आपको। अरे इतने वैकुंठ में आपके पास लक्ष्मी है, दो चार दिन में भी गृहस्थ का आनंद ले लेता तो क्या चला जाता आपका। इस प्रकार से भगवान को बड़े उल्टे सीधे शब्द कहने लग गए। भगवान ने चुपचाप सहन कर लिए, भगवान ने उनकी भक्ति को नष्ट नहीं होने दिया। भगवान ने फिर माया का पर्दा हटाया और एकदम से क्षमा मांगने लग गए। भगवान बोले नारद चिंता मत करो, मेरी ये लीला थी, मुझे अवतार लेना था, अवतार के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ही लीला किया। भगवान एक तीर से कई शिकार खेलते हैं, साथ में नारद जी का अहंकार भी नष्ट कर दिया। भगवान ने भक्ति लिया तभी तो अहंकार नष्ट किया, भक्ति नहीं लेते तो अहंकार को क्यों नष्ट करते। भगवान कृपा करते हैं, लेकिन जब कोई भक्त अपराध कर देता है फिर भगवान कृपा नहीं करते, वो बहुत घातक हो जाता है। और देखो भक्ति आती कहाँ से है, ये विशेष बात ध्यान दें। अब कोई सोचे ये तो बहुत खतरनाक बात है भाई, भक्तों के प्रति अपराध मतलब कैंसर का बाप। एक माताजी गोवर्धन में आई और वो चतुर्मास में 2-4 महीने रहने के बाद वो बैग पैक करने लग गई। मैंने कहा "अब आपके बच्चे तो सब ठीक ठाक है, अभी कहाँ जा रहे हो, आप वापस जा रहे हो"। बोले वापस जा रहे हो। बोले वापस क्यों जा रहे हो। बोले प्रभु जी यहाँ रहूंगी मैं, और आप ही तो कहते भक्त अपराध करना बड़ा खतरनाक है, और मेरे से कोई अपराध बन गया तो ये तो कैंसर का बाप हो जाएगा, इसलिए मैं आश्रम छोड़ के जा रही हूँ। मैंने कहा वाह, इतना बढ़िया फिलोसफी निकाला है आपने।
कितना मतलब भक्तों के अपराध के प्रति कितनी सजगता आ गई है। इसे सजगता नहीं कहते, इसे मूर्खता कहते हैं। कैसे मूर्खता कहते हैं? मूर्खता इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान ने ही घोषणा किया है। क्या? भगवान कह रहे हैं मैं अपने आप को प्रदान कर देता हूं, मैं स्वयं को ऐसे भक्त को माम एव एष्यसि, निश्चित रूप से वो मेरे को प्राप्त होता है। और इससे पहले भगवान ने स्वीकार किया कि मैं स्वयं अपने आप को दे देता हूं। भगवान स्वयं दे देते हैं। हाँ, क्यों दे देते हैं? भगवान मित्रवत है ना। जब कोई इस प्रकार से भगवान के लिए कार्य करता है तो भगवान इतने दयामय हो जाते हैं कि भगवान स्वयं को ही अपने आप को प्रस्तुत कर। अब जैसे कोई व्यक्ति को कोई चीज मिल जाए, कोई व्यक्ति मिल जाए, तो कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसको जैसे यूज करना चाहे वैसे यूज करे। वो कोई चीज मिल जाए उसको जैसे यूज करना चाहे वैसे यूज कर सकता है। ऐसे ही भगवान स्वयं को दे देते हैं, मतलब अब तुम्हारी संपत्तियों में अब तुम्हें जैसा यूज करना मेरे को वैसा यूज करो। जैसे अर्जुन ने भगवान को पा लिया, भगवान ने दिया तभी तो पा लिया, भगवान स्वयं को नहीं देते तो कैसे पा लेते? और जब पा लिया तो अर्जुन का क्या सोच रहे हैं? हाँ, मेरे को युद्ध जीतने के लिए अच्छे सारथी की जरूरत है, तो भगवान को कैसे यूज कर रहे हो? आप कृष्ण ड्राइवर बन जाओ। तो कृष्ण ये नहीं करे मैं ड्राइवर कैसे बन जाऊं? नहीं, कृष्ण को पाने के पश्चात भक्त का इतना ऊंचा अधिकार हो जाता है, इतना ऊंचा अधिकार हो जाता है, वो कृष्ण को बोले ना कि कृष्ण चटनी बनाओ तो कृष्ण को चटनी बनानी पड़ेगी। और कृष्ण बनाते हैं। कृष्ण ऐसे अरे यार तूने पहले नहीं बोला मेरे को, तू चटनी भिजवाएगा मेरे से, सिलबट्टा घिसवाएगा मेरे से, पहले बोल देता तो मैं तेरे को आता ही नहीं, मैं तेरे को देता ही नहीं। जो कृष्ण अपने आप को दे दिए तो फिर भक्त कृष्ण को जैसे यूज करना चाहता है वैसे कृष्ण को यूज कर सकता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्त कृष्ण से कपड़े धुलवाएगा, भक्त कृष्ण को जाओ कुकिंग करो फटाफट, जाओ कपड़े प्रेस करो, जाओ ये करो, जाओ वो करो, नहीं। फिर वो भक्त कहाँ था? भक्त तो कृष्ण को पाने के पश्चात इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना गदगद हो जाता है कि अब वो सोचता है कि कृष्ण को पाकर के मैं इतना आनंदित हो रहा हूं, तो मुझे इन कृष्ण को दूसरों को भी देना चाहिए। इस इतना उसके अंदर करुणा जागृत हो जाती कृष्ण का सानिध्य पाते ही। अब उससे रहा नहीं जाता, जैसे प्रभुपाद जी हैं वो रह नहीं पा रहे हैं कृष्ण को प्राप्त करने के पश्चात, वो रह नहीं पा रहे हैं, वो चाह रहे हैं संसार के सब जीवों को मैं कृष्ण को बांटू जाकर के। इसलिए कृष्ण भक्तों की संपत्ति है। इसलिए हमें अगर भक्ति चाहिए, अगर हमें कृष्ण चाहिए तो हमें भक्तों से मिलेंगे, कहीं से दूसरी जगह से नहीं मिलेंगे। कृष्ण स्वयं को नहीं देना चाह रहे। अब स्वयं से कोई ड्राइविंग करना थोड़ी चाहेगा, स्वयं से तो मालिक बनना चाहेगा। लेकिन जिसका गुलाम कोई बन गया वो कहे चलो ड्राइविंग करो, तो ड्राइविंग करनी पड़ती है। अब विचार करो, हमें कृष्ण से कृष्ण चाहिए, वो आसान है प्राप्त करना, या भक्तों से कृष्ण चाहिए वो आसान है प्राप्त करना? बताओ। कृष्ण से कृष्ण चाहिए तो कृष्ण तो दिख ही नहीं रहे, हम कृष्ण से कैसे वार्तालाप करेंगे, कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें? हमें तो कृष्ण के साथ आदान प्रदान हो ही नहीं रहा है। भक्तों से आदान प्रदान हमारा सहज है। जब हम भक्तों की सेवा करते हैं तो भक्त प्रसन्न हो जाते हैं, सहजता से प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भक्त बताते हैं अरे ये जो तुमने मैंगो शेक बनाया ना, इसमें मीठा थोड़ा कम डाला है, थोड़ा काजू भी डाल दो, थोड़ा पिस्ता बादाम वगैरह भी डाल दो, फिर मैं प्रसन्न हो जाऊँ। अच्छा एक काम करो, तुम थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, फिर मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। एक काम करो, तुम आज्ञा पालन करो, फिर मैं प्रसन्न। भक्त लोग बताते हैं क्या लाइक करते हैं और क्या नहीं है पसंद। जब इस प्रकार से हम उनको वो दिखाई देते हैं, उनके साथ आदान प्रदान होता है। कृष्ण को भोग लगा लगा के सालों बीत जाएंगे तो भी कृष्ण नहीं बोलने वाले हैं कि आज नमक ज्यादा डाल दिया, आज बहुत बढ़िया बना है, ऐसा ही बनाना आगे से, और खीर तो तुम रोज ही खिलाना मेरे को। ऐसा कृष्ण कहाँ बोलेंगे? लेकिन भक्त रोज बोल देंगे। और जब रोज बोल देंगे, रोज आप बढ़िया बढ़िया आइटम भक्तों को खिलाओ तो भक्त जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जब भक्त जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और उनके पास कृष्ण पहले से ही है, वो कृष्ण आपको दे देंगे कि नहीं? कृष्ण नहीं भी जाएंगे सोच करके ये बड़ा गंदा संदा रहता है, मैं इसके पास क्यों जाऊं? लेकिन भक्त कहेंगे, प्रभु आप तो मेरी संपत्ति है, आपकी नहीं चलेगी, अब मैं जिसको दूंगा आपको जाना ही पड़ेगा उसके यहाँ।
तब कृष्ण को जाना पड़ता है। इसलिए कृष्ण से कृष्ण को पाना इतना सहज नहीं है, लेकिन कृष्ण भक्तों से कृष्ण को पाना चुटकी वाला काम हो जाता है। पकी पकाई खीर मिल जाती है, फिर आपको कहीं से न चूल्हा जलाना, न सिलेंडर लाना, न चीनी लाना, न घी लाना, पकी पकाई खीर मिल गई, खाओ आराम से, आनंद ले। ये भक्तों का सानिध्य का फल होता है, ये भक्तों की भक्ति का फल होता है। और ये हमारे लिए एकमात्र अवलंबन का उपाय है, एकमात्र उपाय है कि हम भक्तों का अवलंबन करें, भक्तों का आश्रय लें। भक्तों का आश्रय लेंगे तो भगवान को बड़ी सहजता से पालेंगे, सहजता से पालेंगे तो भगवान का सानिध्य पाकर के धाम में चले जाएंगे, आवागमन खत्म हो जाएगा। लेकिन उन भक्तों के प्रति अगर अपराध करने लग जाएंगे, अब देखो कृष्ण को पाने का भक्तों के अतिरिक्त और तो कोई उपाय है नहीं। अच्छा, कोई और उपाय है नहीं और उन्हीं भक्तों से हम अपराध कर रहे हैं, तो दो ही ऑप्शन है, या तो अपराध से बचो या भक्तों से बचो। अब भक्तों से बच के कहाँ जाओगे, फिर भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए बुद्धिमानी भक्तों से बचने में नहीं है, बुद्धिमानी भक्तों से दूर रहने में नहीं है, बुद्धिमानी है भक्तों का आश्रय लेकर के, हाँ, भक्तों का शरणागत होकर के, भक्तों की भक्ति करके, उनको प्रसन्न करके, जो बड़ी सहजता से प्रसन्न हो जाते हैं उनको प्रसन्न। हाँ, कुछ भक्त लोग होते हैं जो आसानी से प्रसन्न नहीं होते, वो थोड़ी परीक्षा लेते हैं, जैसे हमारे उत्तम मोहन प्रभु हैं। मैं उनको काफ़ी प्रसन्न करने की चेष्टा करता रहता हूँ, लेकिन वो प्रसन्न होने का नाम ही नहीं लेते। अब मैं चक्कर में उनके ऐसा फंस गया हूँ कि मेरे से दूसरे किसी भक्त की प्रसन्नता का ख्याल नहीं रखा जाता। मेरे को लगता है क्योंकि इतना सुंदर गाते हैं ये, और कृष्ण नाम में और कृष्ण में तो कोई अंतर है नहीं, मैं सोचता हूँ शायद ये मेरे को कृष्ण नाम सुना दिया करेंगे तो इनके माध्यम से मुझे कृष्ण मिलेंगे। लेकिन क्या करूँ, ये आसानी से प्रसन्न होते ही नहीं, या फिर मेरे अंदर सेवा भाव इतना दूर चला गया है कि मेरे से सेवा होती नहीं तो ये बेचारे प्रसन्न होते नहीं, तो मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों में से कोई अच्छे गायक कलाकार हो जो अच्छा भजन कीर्तन करते हो, आप लोग हाथ खड़ा करके मेरे को बोल सकते हैं, मैं हो सकता है आप लोगों में से किसी और की आश्रय ले लो, जिससे कि कम से कम जैसे तैसे करके कृष्ण मिल जाए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मनुष्य शरीर के लिए। तो भगवान यहाँ पर इसी बात को हमें समझा रहे हैं, भैया सभी धर्मों का त्याग कर दो, अधर्मों का ही त्याग नहीं, सभी धर्मों का त्याग करो। किस लिए? माम एकम शरणम ब्रजः, मेरी अकेले की शरण में आने के लिए। बोले धर्म का त्याग करने से तो पाप लगेगा, हाँ पाप तो लगेगा। अधर्म का त्याग करने पे पाप नहीं लगता, धर्म का त्याग करने पर तो पाप लगता है। जब पाप लगे तो भगवान क्या करें, उस पाप का क्या हो? बोले मैं हूं ना, चिंता क्यों कर रहे हो? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा, पाप से डरो मत, किसी प्रकार की चिंता। इसलिए शरणागति के लिए न पाप देखना चाहिए, न पुण्य देखना चाहिए, ना ही मान सम्मान प्रतिष्ठा देखना चाहिए। शरणागति के लिए हमें केवल भक्तों को देखना चाहिए और भक्तों की भक्ति करनी चाहिए, भक्तों के प्रति अपराध से बचना चाहिए, और जीवन को इन 4 अंगों में फिर हम लगा पाएंगे सहजता से। कौन से 4 अंग? मनमना, भगवत भक्तो, मध्याजी, माम नमस्कार। इन 4 कार्यों में लगा कि जीवन को सफल करेंगे। आगे प्रभुपाद जी इसमें क्या समझाते हैं, तात्पर्य ग्रंथ को कल पढ़ेंगे। धन्यवाद सभी भक्तों का। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।